आपको बता रहे हैं इस वक्त की दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। राकेश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन पर। राकेश, एक बार फिर से बिकरू जैसे ही मामला हो सकता था, लेकिन सीधे तौर पर एक बड़ी चूक भी पुलिस के इसको माना जा रहा है। जैसा हम बातचीत भी कर रहे थे कि पूरी तैयारी के साथ पुलिस नहीं गई थी दबिश देने। जैसा हादसा हो सकता था क्योंकि पुलिस पूरी तैयारी से बुद्धि को पकड़ने नहीं गई थी। आपको बता दें कि सैनी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर कछुआ का मामला है, जहां पर एक चोरी के मामले में जांच कर रही पुलिस एक युवक को पकड़ने गई थी। जैसे ही कड़ाधाम कोतवाली पुलिस के दरोगा और 2 सिपाही वहां पर पहुंचे और पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। हमले में दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो लल्ली, आपको बता दूं, सूचना पर एडिशनल एसपी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सलानी बड़ी बात यह है कि मारपीट करने के बाद दरोगा की पिस्टल भी ग्रामीणों ने छीन ली थी, क्योंकि काफी छानबीन के बाद गांव के बाहर मिली है, जिससे पुलिस को राहत है। लेकिन इसको एक पुलिस की बड़ी चूक मानी जाएगी कि पुलिस ये ऐसे घटनाएं को देखने के बाद भी पूरी व्यवस्था के साथ नहीं जाती, जिससे ग्रामीण हल्मा कर देते हैं और ये बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल सीधे तौर पर तैयारी से पुलिस नहीं गई थी, लेकिन क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है? क्योंकि किसी एक को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और हमला हो जाता है पुलिस पर। कौन कौन वो लोग थे, कोई जानकारी? लानी, आपको बता दूं, इसमें से अभी 3 लोगों को उठाया गया है, जिसमें एक महिला भी बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी किसी का नाम नहीं बताया। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के जिला पुलिस कप्तान का दावा है कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। 3 महिला समेत एक को पुलिस ने अभी पकड़ा है, जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिकरू जैसा कांड यहां पर होने की संभावना, आपको बता दें कि पुलिस टीम पर हमला, सिपाही और दरोगा घायल। तो एक सैनी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम दबिश डालने गई थी, उन पर हमला हुआ, क्या है पूरा मामला? आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर हम लोग एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे, ताकि एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि चोरी के आरोपित को पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस गई थी, जिस पर हमला हो गया। आपको बता दें इस दौरान वो अभियुक्त को पकड़ कर ले जाने लगे, तभी मोहल्ले के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और वहां पर मौजूद लोगों के बीच विवाद हो गया, यानी कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच का विवाद था। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और इसके साथ एसओ गोंडा अनुज सैनी ने जमकर मारपीट उनसे हो गई और विधायक का आरोप यह है कि वो गोंडा थाने पहुंची तो फिर उनके साथ थानाध्यक्ष ने अभद्रता की और एसओ समेत 3 दरोगा ने मारपीट शुरू कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए। वहीं पर एसओ का कहना है कि विधायक ने ही सबसे पहले हाथ उठाया था। इस घटना के बाद थाने के बाहर विधायक समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीते दिनों हुए झगड़े के मामले में थाने में गए थे, बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई और विधायक ने कार्यकर्ता प्रकरण में रुपए लेकर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं पर विधायक और पुलिस के भिड़ंत में जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीते दिनों हुए झगड़े के मामले में थाने में बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। वहीं इस मामले को विपक्ष ने भी आड़े हाथों लिया है और सरकार पर वार करना तेज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाश ने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के
उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। अलीगढ़ के गोंडा थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरा करके पुलिस ने मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको जाति सूचक शब्द बोले, सांसद पहुंचा, उससे बदतमीजी की। और ये सब इसलिए वो अपने ठेकेदारी के लिए नहीं गए थे वहां, वो कोई किसी गलत की बात नहीं करने गए थे, सिर्फ एक कार्यकर्ता के सम्मान में खड़ा हुआ था। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं आज इस बात से बहुत दुखी हूं और ये बहुत ही शर्मनाक मुद्दा है। इनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप में जरा भी सम्मान है और सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, अगर अपना सम्मान नहीं बचा सकते आप, तो किसी का सम्मान नहीं बचा पाएंगे। आप इस्तीफा दीजिए, मैं होता तो मैं इस्तीफा देता। तो इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा एसपी ग्रामीण का ट्रांसफर कर दिया गया है और सीएम ने अलीगढ़ के आईजी से इस मामले में शुक्रवार तक रिपोर्ट भी तलब की है। महेश जादव हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गया। महेश, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में ले लिया है और सस्पेंशन भी यहां पर हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि बीजेपी विधायक को ही यहां पर पुलिस वाले पीटने लग जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था का क्या? बिल्कुल नलिनी, ये पूरा मामला मैं बताता हूँ। ये 2 तारीख को जो घटना हुई थी, इसमें मारपीट का एक मामला हुआ था। इसको लेकर के जो बीजेपी समर्थक थे उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। उसके बाद जो दूसरे पक्ष के द्वारा जो है क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गई। इसका विरोध करने जब विधायक कल गए तो विधायक इस मारपीट की घटना के बाद जब बीजेपी सांसद सहित अन्य विधायकों को इनकी जानकारी दी गई तो पुलिस थाने पहुंच गई, जिसके बाद वहाँ काफी देर तक बाजार बंद रहे और हंगामा होता रहा। इस दरमियान जब ये मामला शासन के स्तर पर पहुंचा तो शासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें थानाध्यक्ष अनुज सैनी को निलंबित कर दिया और एएसपी ग्रामीण जो है उनका तबादला कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर काफी घंटों तक कल घटनाक्रम चलता रहा और इसको लेकर के जब कार्रवाई हुई उसके बाद 10 प्रशांत हुए। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने इसमें आदेश जारी किया है कि जिसमें जो यहाँ के आईजी स्तर के अधिकारी हैं वो उसमें पूरी जांच करके रिपोर्ट शासन को देंगे और उसके बाद अगर और भी कोई दोषी मिलता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या सफाई यहाँ पर पेश की जा रही है महेश? जिसमें जो अभी एएसपी ग्रामीण है उनका ये कहना था कि मैंने अपने सुबेद के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था और इसी के आधार पर थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज किया। इसी घटनाक्रम को लेकर के जब यहाँ ये बात शासन स्तर तक पहुंचाएगी तो मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने के डीजीपी को निर्देश दिए और जिसके तहत ये कल एएसपी ग्रामीण है उनका भी तबादला कर दिया गया और साथ ही थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। एएसपी ग्रामीण का कहना है कि मैंने जो काम किया है बिल्कुल सही काम किया है और दोनों पक्ष की तरफ से घटना हुई थी, लिहाजा मैंने दूसरे पक्ष की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर अब सहारनपुर से आपको बता देते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में लूट डकैती के 18 मुकदमे दर्ज हैं। थाना गंगोह क्षेत्र के इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना गंगोह क्षेत्र के बेगी नाजरा के पास ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पंकज हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। पंकज, क्या जानकारी? पंकज, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। कई यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं, उसके खिलाफ क्या जानकारी आपके पास? पंकज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी के चलते। तो मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया जा चुका है। कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 18 मुकदमे जिस पर दर्ज हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी। पहले मुठभेड़ होती है, उसके बाद 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया।
जिस पर कई प्रकरण दर्ज हैं पहले से ही। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया है और प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी करते हुए ब्राह्मण होने पर किया जा रहा है उत्पीड़न। उनका कहना है कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस कभी भी गिरफ्तार करके हत्या कर सकती है। ये गंभीर आरोप लगाया गया है। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक हैं विजय मिश्रा और उनका कहना है कि ब्राह्मण होने के नाते उत्पीड़न किया जा रहा है और कभी भी पुलिस गिरफ्तार करके मर्डर करवा सकती है। भदोही से खबर, प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप। पंकज हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। पंकज, क्या जानकारी? उनका कहना है कि ब्राह्मण होने की वजह से उत्पीड़न हो रहा है और पुलिस पर यह बड़ा आरोप है कि कभी भी गिरफ्तार करके हत्या करा सकती है। जी हाँ नलिन, बता दूं कि देर रात में उन्होंने वीडियो अपलोड किया है और सरकार पे और पुलिस पे आरोप लगाया उन्होंने कि वो ब्राह्मण हैं, इसलिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और वो पिछले 4 समय से वो विधायक हैं ज्ञानपुर से, भदोही के ज्ञानपुर से। वो 4 बार से लगातार विधायक रह रहे हैं और पुलिस उनको दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पे उनका जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं उनके पत्नी के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ। तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है प्रदेश सरकार के ऊपर कि ब्राह्मण होने के नाते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं, ये इसमें कितनी सत्यता है और किन प्रकरणों के तहत मामला दर्ज कर रही है पुलिस और जाति इसके बीच में क्यों लाई जा रही है? नहीं, आप ये समझिए, क्योंकि आने वाला जो समय वो जिला पंचायत का चुनाव का भी है। तो उनका ये भी कहना है कि जिला पंचायत चुनाव है, उसको देखते हुए भी जो है कि हम सरकार का विरोध करेंगे, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। और उनके ऊपर जो है, जैसा उन्होंने आरोप जो लगाया कि इसलिए उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे कायम करवाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि ब्राह्मण होने के नाते ये फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। मैं विजय मिश्रा, विधायक ज्ञानपुर भदोही से 4 बार से विधायक हूं और पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा सदस्य विधान परिषद मिर्जापुर सोनभद्र से हैं और उन्होंने अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया विनीत उर्फ श्याम नारायण सिंह को चुनाव में हराया था 3 मार्च 2016 को। मेरा एकमात्र लड़का विशु मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। श्री विशु मिश्रा की पत्नी को 8 माह का गर्भ है, जो कभी कभी गिर पड़ रही है और बेहोशी की हालत में है, जिसकी देख रेख करना हम लोगों को दिक्कत है। गोपीगंज भदोही की पुलिस फर्जी मुकदमे में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है। अब आज फर्जी ढंग से, एक मनमाने ढंग से सीजीएम के यहाँ जा करके स्वयं पुलिस बोल करके 164 का कलमबंद बयान कराया है। और जो पूर्वांचल के माफिया हैं, जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है, माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूँ, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूँ। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। तो ये वीडियो आपने देखा जो कि वायरल अब हो रहा है, एक गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। अब जिस तरह की हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी इसे देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होने पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, न सिर्फ उनका, उनकी पत्नी और बच्चों का भी रहना खाना जीना दूभर किया जा रहा है। और पुलिस पर भी गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है सीधे तौर पर कि ब्राह्मण होने के नाते मुझे परेशान किया जा रहा है और पुलिस कभी भी मुझे गिरफ्तार करके मुझे मरवा सकती है। तो ये गंभीर आरोप वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जांच जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।